किसी भी चुनाव को सिर्फ हार जीत से देखना वो तो अधूरी बात है। असली कहानी तो जमीन पर आंकड़ों के पीछे मिलती है। तो आज हम बीजापुर के जनादेश को डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों ने असल में क्या संदेश दिया है और शासन के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आज हमारी पड़ताल का केंद्र है छत्तीसगढ़ का बीजापुर, एक ऐसा इलाका जिसकी अपनी एक अलग सामाजिक राजनीतिक बनावट है, अपनी चुनौतियां हैं। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग और उनकी उम्मीदें, यही हमारी पूरी कहानी की बुनियाद हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जंगल की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर वोटिंग के आंकड़ों में छिपे संकेतों को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये जनादेश इतना बदला क्यों, शासन की कौन सी कमियां लोगों को खटक रही थीं, और आखिर में जनता का भरोसा वापस जीतने के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस वो नंबर से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है लोगों से, उनकी जमीन से और उनकी जिंदगी से, क्योंकि हर एक वोट की जड़ यहीं पर है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बीजापुर की लगभग 82% आबादी गोंड, दोरला, मुरिया और हल्बा जैसे अनुसूचित जनजाति समुदायों से है। उनकी जिंदगी, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान सब कुछ जंगल से ही जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ की पूरी इकोनॉमी वो जंगल पर ही टिकी है। तेंदुपत्ता इकट्ठा करना, बांस काटना और दूसरी छोटी मोटी वनोपज, यही लोगों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उनकी जीवन शैली है, उनकी परंपरा है। अब एक आंकड़ा देखिए जो असल में सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर सिर्फ 41.58% है। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि बीजापुर के लोग हर दिन शिक्षा और विकास की कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। और इन सब के ऊपर एक डर का साया हमेशा मंडराता रहता है, नक्सली मौजूदगी और फिर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन। इन दोनों के बीच आम आदमी की जिंदगी पिस रही है। ये डर उनके रोजमर्रा के फैसलों तक पर असर डालता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? वो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताती हैं कि कैसे बेकसूर आदिवासी अक्सर स्टेट फोर्स और विद्रोहियों के बीच में कुचल दिए जाते हैं, और इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत यही लोग चुकाते हैं, जिससे व्यवस्था के प्रति एक गहरा अविश्वास पैदा होता है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब देखते हैं कि इन सब भावनाओं का, इन सच्चाइयों का वोटों पर क्या असर पड़ा। चलिए आंकड़ों में छिपे संकेतों को पढ़ते हैं। 2023 के चुनाव के नतीजे ये रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के विक्रम मंडावी को मिले 43.84% वोट और भारतीय जनता पार्टी के महेश कागड़ा को मिले 40.52% वोट। अब ऊपर ऊपर से देखें तो ये एक सीधी सीधी जीत लगती है, पर असली कहानी वो तुलना करने पर सामने आती है। 2018 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर करीब 12% गिरा और ठीक उतना ही करीब 12% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। और जीत का मार्जिन सिर्फ 2706 वोट, दोनों बड़ी पार्टियों के बीच सिर्फ 3.3% का फर्क। ये आंकड़ा दिखाता है कि जनादेश कितना नाजुक था और हवा कितनी तेजी से बदली। अब एक दिलचस्प बात देखिए, इतना डर, इतनी चुनौतियां, उसके बावजूद पिछले 20 सालों में वोटिंग लगातार बढ़ी है। 2003 में जहां सिर्फ 37% लोग वोट देते थे, अब यह आंकड़ा 48% पर स्थिर हो गया है। यह लोकतंत्र में लोगों के बढ़ते भरोसे का एक बहुत मजबूत संकेत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 2018 की वो बड़ी जीत सिर्फ 5 साल में इतनी मामूली बढ़त में कैसे बदल गई? चलिए अब इस बदलते जनादेश के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है सत्ता का वजन या इनकम्बेंसी का भार। 2018 में जो इतना बड़ा मैंडेट मिला था, उससे लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं, और जब जमीन पर वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो निराशा पैदा होती है, और वही निराशा वोटों में दिखती है। सोचिए, 2018 में आदिवासी पहचान और विकास के एक नए दौर का वादा था, लेकिन 2023 तक हकीकत क्या थी? वही अधूरी सड़कें, वही कमजोर स्कूल और वही डर का माहौल। वादों और हकीकत की इसी खाई ने आदिवासी समर्थन को कमजोर कर दिया। और देखिए, जब ऐसा होता है तो सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, हमारे संविधान का एक मूल सिद्धांत दांव पर लग जाता है, और वो है हर व्यक्ति की गरिमा। इसी गरिमा में ये हक भी शामिल है कि लोग अपने नेताओं से सवाल करें और उन्हें जवाबदेह बनाएं। ये जो मोहभंग है ना, ये रातों रात नहीं हुआ, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। उन अनसुनी शिकायतों में, शासन की उन कमियों में
जो लगातार नजरअंदाज की गईं। चलिए इन समस्याओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, आज भी बीजापुर के कई गांवों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं। लोगों को राशन जैसी मामूली चीज के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है। बिजली आती जाती रहती है। ये चीजें विकास की रफ्तार को रोक देती हैं। एक और बात जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, वो है सुरक्षा की चिंता। लोग डर के साए में नहीं जीना चाहते। शांति और सुरक्षा की चाहत किसी भी और जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये वोटर्स का सबसे बड़ा एजेंडा है। और फिर आती है पेट की बात, रोजी रोटी की चिंता। जब जंगल से मिली उपज का सही दाम न मिले, जब नौजवानों के हाथ में काम न हो, तो एक निराशा का माहौल बनता है। ये आर्थिक असुरक्षा सीधे सीधे राजनीतिक नाराजगी को जन्म देती है। तो लोगों का सरकारों पर जो अविश्वास है, उसे आप निराशावाद मत समझिए। ये उनका सीखा हुआ अनुभव है, एक तार्किक प्रतिक्रिया है। दशकों की उपेक्षा और टूटे हुए वादों के खिलाफ हर पार्टी से, हर नेता से उन्हें उम्मीद के बाद निराशा ही मिली है। तो सवाल ये है कि रास्ता क्या है, इन समस्याओं का हल क्या है। चलिए अब सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं, सोल्यूशन की बात करते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी लीडर को जनता का असली भरोसा जीतने में मदद कर सकता है। ये एक सीधी 3 पॉइंट की स्ट्रैटेजी है। पहला, जॉब्स और लाइवलीहुड पर फोकस, मतलब वन उपज का सही दाम और युवाओं को रोजगार। दूसरा, जमीन पर दिखने वाला काम, जैसे पक्की सड़कें, अच्छे स्कूल और अस्पताल। और तीसरा, सबसे जरूरी, भरोसा बनाना, मतलब लोगों की शिकायतें सुनी जाएं और सुरक्षा के नाम पर मानवाधिकारों का हनन न हो। यहाँ पर सरकार की एक स्कीम है, न्याद नेलनानार, जिसका मतलब है आपका अच्छा गांव। ये स्कीम एक अच्छा फ्रेमवर्क देती है। कोई भी लीडर इसका इस्तेमाल जमीनी काम करने के लिए कर सकता है। मुद्दा सिर्फ स्कीम का क्रेडिट लेना नहीं है, बल्कि उसे असरदार तरीके से लागू करना है। और यहीं पर जिम्मेदार गवर्नेंस का एक और पहलू सामने आता है, कम्युनिकेशन, जो तथ्यात्मक हो, पारदर्शी हो और लोगों की गरिमा, उनकी निजता और सहमति का सम्मान करे। भारत के कानून भी यही कहते हैं कि सुरक्षा के लिए मानवाधिकार प्रथम दृष्टिकोण जरूरी है, जिसमें सूचना और सहमति को प्राथमिकता दी जाए। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। बीजापुर का ये 2706 वोटों का मार्जिन, ये एक चेतावनी है या फिर ये एक मौका है कुछ अलग करने का, कुछ बेहतर करने का? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लोगों का समर्थन एक कर्ज की तरह होता है और इसे चुकाने की करेंसी है असली विकास, सुरक्षा और सम्मान। लोगों का सब्र हमेशा नहीं रहता। जनादेश को हर दिन अपने काम से कमाना पड़ता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।